वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा। पीएम मोदी ने बहस की शुरुआत की। कहा, वंदे मातरम के 150 वर्ष का साथी होना गर्व की बात। इस मंत्र ने आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी। पीएम मोदी बोले, वंदे मातरम के मंत्र ने आजादी दिलाई। इस मंत्र ने त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया। वंदे मातरम की यात्रा अनेक पड़ावों से होकर गुजरी। मोदी बोले, वंदे मातरम के 50 साल हुए तो देश गुलाम था। जब 100 साल हुए तो देश आपातकाल के जंजीरों में जकड़ा था। उस समय संविधान का गला घोटा गया था। संसद में पीएम मोदी जब अंग्रेज बौखलाए हुए थे तब वंदे मातरम लिखा गया। बंकिम दा ने वंदे मातरम लिखकर ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। पीएम मोदी बोले, वंदे मातरम सिर्फ आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था, ये मातृभूमि को मुक्त कराने की लड़ाई थी। इस मंत्र में आजादी का जज्बा था। लोकसभा में पीएम बोले, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प बना। ये मंत्र महान सांस्कृतिक परंपरा का आधुनिक अवतार। मोदी बोले, वंदे मातरम भारत के सामर्थ्य का परिचय। इस मंत्र में भारत की संस्कृति के पुनर्जन्म का संकल्प। संसद में मोदी बोले, अंग्रेजों ने बांटो और राज करो का रास्ता चुना। बंगाल को अपनी प्रयोगशाला बनाया। 1905 में बंगाल विभाजन कर भारत को कमजोर करने की कोशिश की। वंदे मातरम जैसी रचना से अंग्रेज डर गए थे। पीएम बोले, वंदे मातरम ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। उन्हें इस गीत के शब्दों से डर लगता था। प्रधानमंत्री मोदी बोले, संसद में बोले कि वंदे मातरम स्वतंत्रता, बलिदान और ऊर्जा का मंत्र था। आजादी के दीवाने वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर झूल गए थे। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने नेहरू पर साधा निशाना। बोले, नेहरू ने वंदे मातरम से कई लाइन हटवाई। पात्रा बोले, नेहरू को वंदे मातरम समझने के लिए शब्दकोश की मदद लेनी पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम से मुस्लिम समाज इरिटेट होगा। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, वंदे मातरम का हिस्सा काटकर आधा किया गया। कट्टरपंथी राजनीति की बलि चढ़ा वंदे मातरम। संसद भवन में कल सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को करेंगे संबोधित। कुख्यात नक्सली कमांडर रामधीर मजी ने अपने पूरे ग्रुप के साथ सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ के परकट्टा में हथियारों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण। मजी के सरेंडर के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त घोषित। हिडमा के लेवल का नक्सली रामधीर मजी पर घोषित 1 करोड़ रुपए इनाम। बालाघाट में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन के 10 सशस्त्र नक्सलियों ने सरेंडर किया। पिछले 10 सालों से जंगलों में सक्रिय थे नक्सली। इंडिगो संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार। सीजेआई बोली, गंभीर मामला, सरकार ने समय पर संज्ञान लिया, अभी हम दखल नहीं देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा। इंडिगो संकट का मामला, जनहित याचिका दाखिल। सरकार और एयरलाइन को निर्देश जारी करने की अपील। बुधवार होगी सुनवाई। इंडिगो संकट आज भी बरकरार। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री परेशान नजर आए। उड़ानों के रद्द और देरी से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। इंडिगो संकट के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की। यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह। एयरपोर्ट से भी आज इंडिगो की कई उड़ानें रद्द। चंडीगढ़, नागपुर, बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता के फ्लाइट्स कैंसिल। यात्री की परेशानी बढ़ी। रविवार को इंडिगो की सैकड़ों उड़ान कैंसिल हुई। दिल्ली और मुंबई समेत देश भर के एयरपोर्ट्स पर 650 उड़ानें रद्द हुई। इंडिगो संकट को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन। डीजीसीए ने एयरलाइंस के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भेजा। 24 घंटे में जवाब मांगा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बोले, हमने इंडिगो को शो कॉज नोटिस जारी किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इंडिगो ने हालात को धीरे धीरे पटरी पर लौटने का दावा किया। फिलहाल 1650 फ्लाइट्स का हो रहा है संचालन। इंडिगो ने यात्रियों के अब तक करीब 610 करोड़ का रिफंड प्रोसेस किया। देश भर में यात्रियों को 3000 बैगेज डिलीवर। टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा इंडिगो संकट का असर। राजस्थान में पर्यटकों की आवक घटी। लोगों ने होटलों की बुकिंग कैंसिल की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी। बोले, प्रदेश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता। सीएम योगी बोले, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो रही। पहचान के बाद ही किसी को काम पर रखें। यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट तैयार। सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजा मसौदा। 15,000 लोगों की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर बनेगा। प्रदेश में 17 डिटेंशन सेंटर बनाएगी सरकार। गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, एसआईआर के संबंध में एक गहन समीक्षा बैठक हुई। सभी बूथ पर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। बोले, बिहार में वो जंगलराज के कारण हारे और उत्तर प्रदेश में भी लोग समाजवादी पार्टी के गुंडाराज जंगलराज को भूले नहीं। भोपाल में लव जिहाद पीड़ित की घर वापसी। शुभम से अमन खान बने शख्स की घर वापसी हुई। भोपाल के गुफा मंदिर में मंत्रोच्चार के बीच वापसी हुई। घर वापसी के बाद शुभम बोला, मुझे जबरन गोमांस खिलाया गया, जमात में भेजा। 3 साल तक मारपीट का भी आरोप लगाया। हरिद्वार में बजरंग दल के शौर्य यात्रा में पथराव। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया धरना प्रदर्शन। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत कराया। बजरंग दल ने गैर समुदाय पर पथराव का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव के बाद राम मंदिर बनाने की तैयारी। मस्जिद की नींव वाली जगह से 11 किलोमीटर दूर बहरामपुर में बनेगा राम मंदिर। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार बोले, हम मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाएंगे। बहुत जल्द भव्य तरीके से मंदिर का शिलान्यास होगा।
कोलकाता की ब्रिगेड मैदान में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन, लाखों की भीड़ पहुंची। पश्चिम बंगाल के गवर्नर और योग गुरु रामदेव के साथ कई साधु संत पहुंचे। कोलकाता की गीता पाठ में बाबा बागेश्वर भी पहुंचे। कहा, भारत में सनातनी चाहिए, तनातनी नहीं, भगवाई हिंद चाहिए, गजवाई हिंद नहीं। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाकर ओवैसी के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया। हुमायूं कबीर बोले, बाबरी मस्जिद का राजनीति से कोई संबंध नहीं, राजनीति अलग और बाबरी मस्जिद की नींव अलग। कुरान पढ़ने के बाद मस्जिद का काम शुरू होगा। गोवा क्लब अग्निकांड में सावंत सरकार की पहली बड़ी कार्रवाई, तत्कालीन सरकार के पंचायत ऑफिसर समेत 3 अधिकारी सस्पेंड। नाइट क्लब के मैनेजर समेत 4 लोग गिरफ्तार, मालिक पर भी एफआईआर। शनिवार देर रात लगी आग में 25 लोगों की हुई थी मौत। गोवा अग्निकांड के बाद नाइट क्लब मालिक सौरभ लूथरा का पहला बयान आया सामने। इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। क्लब मालिक ने इंस्टाग्राम पर हादसे के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, शोक स्तब्ध परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में फैसला चला। अब 10 दिसंबर को अगली सुनवाई। सीबीआई ने आरोपियों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। बिहार में 20 शहरों में बुलडोजर एक्शन, पटना के कंकड़बाग, गांधी मैदान, आजिमाबाद में अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर। पिछले 15 दिनों से बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी। अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का सबसे बड़ा एक्शन। गुजरात के कांडला में बुलडोजर एक्शन, अवैध अतिक्रमण को नगर निगम ने किया ध्वस्त। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार, आईटीओ में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 दर्ज, आसमान में छाई धुंध की परत। प्रदूषण कम करने के लिए एमसीडी ने किया पानी का छिड़काव। लखनऊ में ठंड और कोहरे की डबल मार, शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी कम हुई। मकरंदपुर गांव का बताया जा रहा है, गांव में अचानक करीब 7 से 8 हथियारबंद बदमाश ने फिल्मी स्टाइल में पहुंचे और कई राउंड फायरिंग की। कानपुर में दबंगों ने शराब के नशे में छात्रों को निर्वस्त्र कर लात, जूतों और थप्पड़ों से पीटा, जूता चटवाने का भी वीडियो आया सामने। दबंगों ने मारपीट के बाद छात्रों को जंगल में छोड़ा। आरोपी मिलन शुक्ला और आयुष शुक्ला की पहचान। प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरे की मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 दिसंबर को शहर में हुई लूट वारदात का मुख्य आरोपी था बदमाश। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद की। मेरठ में चेकिंग के दौरान फखरुद्दीन नाम के बदमाश के पैर में लगी गोली, उस पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। मैनपुरी में पुलिस चौकी बनी जंग का अखाड़ा, मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। लखनऊ में देशज 2025 कार्यक्रम का आयोजन, कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भारतीय लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कहा, हम पूरे भारत से कलाकारों को आमंत्रित करते हैं, कलाकारों को एक मंच पर लाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत दिखाते हैं। दिल्ली में डीटीसी ड्राइवर की पीट कर हत्या, बारात में आए लोगों से रास्ते को लेकर हुई थी कहासुनी। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया। वारदात में शामिल 3 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस कई जगहों पर जारी है छापेमारी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने चीनी साइबर सिंडिकेट का किया पर्दाफाश, मामले में 2 आरोपी अरेस्ट। बुजुर्ग से 38 लाख की लूट मामले पर एक्शन। विदेशी निवेश और फर्जी सिम कार्ड के जरिए लोगों को फंसाते थे आरोपी, पुलिस ने कई कीमती दस्तावेज को बरामद किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, धुंधु कर उठी लपटें। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत से हालात पर काबू पाया, आग लगने की वजहों की जानकारी नहीं। जयपुर में झुकी हुई 5 मंजिला इमारत को गिराया गया, जेडीए की टीम ने की कार्रवाई। शुरुआती जांच में पता चला कि बिना इजाजत के बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी, जिससे ढांचा कमजोर हो गया और इमारत झुक गई। टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने जीता रियलिटी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले, फरहाना रही रनर अप। रुपए में भारी गिरावट से चिंतित विदेशी निवेशक, नवंबर में बाजार से 3,765 करोड़ निकाले, बीते 7 दिन में 11,820 करोड़ रुपए की निकासी। बजट से पहले कस्टम सिस्टम में बदलाव करेगी सरकार, वित्त मंत्री सीतारमण का ऐलान, कहा बदलाव से नियम सरल होंगे, कस्टम ड्यूटी कम करने पर विचार। नवंबर में लगातार तीसरे महीने विश्व स्तर पर खाद्य कीमतों में गिरावट दर्ज, दूध, तेल, चीनी जैसी प्रमुख वस्तुएं हुई सस्ती। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की। होम, ऑटो, शिक्षा जैसे क्षेत्र से जुड़े लोन होंगे सस्ते। आरबीआई के रेपो रेट कम करने के बाद बैंक का फैसला। T20 सीरीज के लिए भारत और साउथ अफ्रीका की टीम भुवनेश्वर पहुंची। 9 दिसंबर को कतर के बाराबती स्टेडियम में होगा मुकाबला। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज मोहंती बोले, कटक की हाई स्कोरिंग पिच में होगी रनों की बरसात, जियो की नहीं होगी दिक्कत। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद विराट कोहली विशाखापट्टनम के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर पहुंचे, विशेष पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। विराट कोहली मुख्य एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुए, अब विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए भारत लौटेंगे। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, T20 में कैलेंडर वर्ष में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने। पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष चुने गए। सुजीत सोमसुंदर नए उपाध्यक्ष बने।
भारतीय विमेंस क्रिकेटर प्रतिका रावल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से की मुलाकात। कहा, सम्मान सिर्फ पुरस्कार नहीं, खेल सफर को मिली एक बड़ी प्रेरणा है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट 8 विकेट से जीता। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की एशेज सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को 5-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए अर्जेंटीना से भिड़ेगा। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में ऐश्वर्या तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में साधा सिल्वर पर निशाना। ओलंपिक चैंपियन लियू युकुन ने कांस्य पदक जीता। भारत की सिमरनप्रीत कौर ने ISSF विश्व कप में जीता गोल्ड मेडल। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया। संस्कार सारस्वत ने जीता गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का मेंस सिंगल्स का खिताब। तन्वी शर्मा महिलाओं में उपविजेता रही। मुंबई स्मैशर्स ने इंडियन पिकलबॉल लीग के फाइनल में हैदराबाद रॉयल्स को हराया। हैदराबाद पर 5-1 से दर्ज की जीत। इंटर मियामी ने वैंकूवर को 3-1 से हराकर मेजर लीग सॉकर का खिताब पहली बार अपने नाम किया। लियोनेल मेसी ने करियर की 47वीं ट्रॉफी जीती। इंटर मियामी के साथ अपना पहला MLS खिताब जीतने के बाद लियोनेल मेसी ने खिलाड़ियों की तारीफ की। कहा, टीम ने टूर्नामेंट में हर मुश्किल चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया।